तो नीट यूजी परीक्षा इस बार चर्चा में है क्योंकि इस बार एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स ने टॉप किया है। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर सामने आए हैं जिनको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव से खास बातचीत की है। वीपी यादव ने कहा कि पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा होने तक प्री फेस और पोस्ट फेस का प्लान होना सटीक आवश्यक है। इसके अलावा एकेडमिक ऑडिट होना भी बेहद जरूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं और अब परीक्षाओं की जो शुचिता है उसको कैसे बरकरार रखा जाए उस पर चर्चा करने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, विश्व में भी इसकी चर्चा है कि किस तरह से हरियाणा में चाहे विपक्षी दलों की बात करें, सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को लेकर पूरी तरह से जो है वो सवाल खड़े किए हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वो संस्था है सर जो परीक्षाओं के मामले में देश भर में अव्वल आई है, एक बड़ा अवार्ड भी मिला है, बार बार उस अवार्ड का भी हम जिक्र कर रहे हैं। सर, जिस तरह से पेपर आउट हुआ है आपने भी पूरा थोरोली जो है उस तमाम चीज़ों को देखा होगा, आखिर किस तरह से संभावनाएं होती हैं और रोका कैसे जा सकता है सर उसको, किस तरह से अगर सपोज कीजिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इसका संचालन का जिम्मा दिया जाए तो आप कैसे रोक पाए? जी, क्या होता है कि जब कोई भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर एंड तक, एग्जामिनेशन के एंड तक और उसके बाद भी प्री फेज, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और पोस्ट फेज का एक पूरा प्रोसेस और एक प्लान होता है और उसे एकेडमिक उसको ऑडिट करना बहुत आवश्यक है। समय समय पर आप जैसे हम एस्टेट एग्जामिनेशन करवाते हैं, ईश्वर की कृपा से आज तक कभी पेपर आउट नहीं हुआ और पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वसनीयता के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है परीक्षाएं करवाता है। इवन रेगुलर एग्जामिनेशंस में आपने देखा उसका हमारा जो हमने टेक्निक अपनाई अल्फ़ा न्यूमेरिक और बड़ा इम्पैक्ट उसका आया। अगर पेपर कहीं ना कहीं से आउट होता है एग्जामिनेशन सेंटर से या उससे पहले आउट होता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें लेक्यूनास और लूपहोल हैं और उनको पूरी तरह से स्टडी करके ऑडिट करके उन्हें प्लग इन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन ये काम एनटीए कर लेगी उस दिन से कोई पेपर आउट नहीं होगा, इसके मैं गारंटेड कह सकता हूँ। जैसे हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में करते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षाएं करवाते हैं। अभी मेरे एक मास न्यूज़ पढ़ रहा था कि आगे से यूपी में भी उन्होंने कहा कि भाई आगे से 3 प्रतियाँ होंगी ओएमआर शीट की। देखिए, हमारे पास वैसे भी हमारे पास भी प्रतियाँ होती हैं 3, लेकिन जैसे हमारे पास ओरिजिनल आती है हम उनका आईसीआर करते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी एक तरह से उसकी फ़ोटोकॉपी होती है और डिजिटल फॉर्म में वो स्टोर की जाती है। उसके बाद कोई भी अगर उसमें कोई टेम्परिंग करता है वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनिंग बॉडी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और फेयर एंड फ्री और अच्छे से ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन करवाना आज सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर वीपी यादव ने। डॉक्टर वीपी यादव ना केवल सीबीएसई से अरसे से जुड़े हुए हैं बल्कि कोबसे की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स की बात करें उसमें भी उनकी भागीदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है।